अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सोहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 हल किया था, कुछ टॉपिक पढ़े थे, उसके बाद लॉग का तरीकाकार भी बताया था कि लॉग किस तरह यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट नहीं हुए उसके लिए मैं लास्ट में लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से जाके चेक कर ले। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि इफ़ लॉग 1.09 इज इक्वल टू 1.4926, इस वैल्यू का लॉग हमारे पास ये आ रहा है, हमने फाइंड किया, ये आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड वैल्यू जो इनके हैं, इनके हमने क्या करना है, मालूम करना है, लेकिन लॉग टेबल से नहीं, इसी तरह हमने विदाउट टेबल से किस तरह मालूम करना है। तो चलते ही मैंने हल किया हुआ है, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलते रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट हम आ गए रजिस्टर की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि इस वैल्यू की जो हमारे पास लॉग टेबल की वैल्यू है वो ये आ रही है। अब हमने क्या करना है, विदाउट लॉग टेबल की हमने मालूम करना है इसकी इसकी वैल्यू। अब ये वाली और ये वाली सेम आ रही है, लेकिन सिर्फ पॉइंट का एक्सचेंज है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले करेक्टर की मालूम करना है, उसके बाद मेंटेसा मालूम करनी है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास पहले से पॉइंट डिसिमल लगा हुआ है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 0 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से लगा हुआ है। अब देखें कि हमारे पास मेंटेसा क्या होगा। ये देखो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बिल्कुल सेम है, सिर्फ पॉइंट का चेंज है। जब इस वैल्यू का हमारे पास ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ रहा है लॉग टेबल में, तो इसका भी यही आएगा। वो किस तरह स्टूडेंट कि हम क्या करते कि पहले फर्स्ट टू डिजिट देखते थे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 4। इसमें भी टू डिजिट जो है 31 है, उसके बाद 09 सेम टू सेम आ रहा है। पॉइंट को तो हम देखते नहीं है। तो अब जो इस सेट पॉइंट के इस सेट वाला है, इसको हम क्या कहते थे, मेंटेसा कहते थे। और जो इस सेट पे है उसको हम क्या कहते थे, करेक्टर कहते थे। तो ये मेंटेसा आ रहा है, तो हम मेंटेसा ले लेंगे सिंपली 0.4926, क्योंकि इसका भी यही आएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम वैल्यू है। फर्स्ट 2 डिजिट, उसके बाद थर्ड डिजिट, 4 डिजिट, सेम टू सेम है सारे। तो इसका भी यही मेंटेसा आएगा। इसको मेंटेसा इसको जमा करेंगे, तो इसको जमा करके हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ थोड़ा सा समझना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है 310.9, बिल्कुल उसी तरह वैल्यू है। अब हमने इसको क्या करना है, करेक्टर भी मालूम करने हैं और मेंटेसा मालूम करना है। मेंटेसा तो आपको हमें मालूम होना चाहिए कि यही है, सबका यही होगा, क्योंकि अगर वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉइंट का तो चेंज है, लेकिन डिजिट तो सारे सेम आ रहे हैं ना। तो अब करेक्टर हमने हम मालूम करना है। सिर्फ करेक्टर इधर से अगर हम डिसिमल को ले जाएंगे इधर तक, तो हमने कितने इनसे क्रॉस किया होगे 2। तो 2 हमारे पास क्या आया, करेक्टर आया। मेंटेसा हमारे पास पहले से मालूम है, इनको प्लस करके हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास है ये वाला वैल्यू। तो इसको भी हमने इसी तरह करना है। पहले सबसे पहले हमने करेक्टर मालूम करना है। करेक्टर किस तरह मालूम करनी है, अगर 0 हमारे पास इधर फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, तो कितने इनसे क्रॉस करेगा 3, और ये -3 में आएगा। बार जो लगाया ये हमारे पास -3 आ रहा है। मेंटेसा हमारे पास क्या होगा कि 3109 आ रहे, सिर्फ 00 ज़्यादा है। बाकी हमारे पास ये भी उसी तरह था, जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह 4 डिजिट है। तो हमारा मेंटेसा वही आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करके हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं बुक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो गया है। हमने क्वेश्चन 2 कर लिया है। इफ़ इसका हमने कर लिया था, इसकी मालूम कर लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू है, बिल्कुल इसी तरह इसका सिर्फ मेंटेसा हमारा सेम में आ रहा है। सिर्फ हमने करेक्टर मालूम करके इनको प्लस कर दिया। अब हमने थर्ड वैल्यू मालूम कर दी है कि फाइंड दी नंबर होज कॉमन लॉगरिथम आर। ये हमें दिए हुए। अब हमने क्या करना है कि इनके आंसर तो दिए हुए, अब हमने इनके क्वेश्चन मालूम करने। ये बिल्कुल उल्ट है इसके, ये हमें आंसर दिए हुए, अभी कहते हैं कि कॉमन लॉगरिथम हमें इसका क्वेश्चन मालूम करो। वो किस तरह करेंगे, चलते हैं रजिस्टर पे। टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये है, फर्स्ट दिया हुआ है। अब हमने इसका क्वेश्चन मालूम करने के, क्वेश्चन किस तरह, ये हमें आंसर दिया हुआ है। तो अब अब इसका हमने क्या करना है, क्वेश्चन मालूम करना है। तो अब हम इसको कर लेंगे लेट लॉग एक्स। लॉग एक्स के मालूम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसका मालूम नहीं है, तो ये हमें लॉग एक्स के इक्वल कर देंगे। अब लॉग ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग को पुट करेंगे। तो पुट एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने एंटी लॉग पुट कर दिए। तो एंटी लॉग लॉग कट गया है, इस साइड हमारे पास एक्स ले गया है, इधर एंटी लॉग रह गया है, और ये वाली वैल्यू। अब हमने एंटी लॉग किस तरह मालूम करना है। एंटी लॉग का भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीकाकार है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि इस हमने क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट होते हैं, इसको सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद थर्ड वैल्यू, उसके बाद फोर्थ वैल्यू, पॉइंट के बाद। तो अब हम एंटी लॉग चेक करते हैं बुक में।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास टेबल है एंटी लॉग का, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन सिर्फ आपने वैल्यूज़ चेंज होंगे, बाकी तो सिर्फ वही तरीका कार है कि आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट इसमें चेक करना है, थर्ड इसमें चेक करना है, फोर्थ इसमें चेक करना है। तो आपने चेक किया हुआ है, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये किया। ये बुक के लास्ट में हमारे पास टेबल है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट इसका मैंने लॉगरिथम मालूम करके हमारे पास ये वाला आ गया है। लॉगरिथम का प्रोसेस वही है कि हमने इन 2 डिजिट का वैल्यू इन 2 डिजिट का जगह देखना है, उसके बाद इसको जो वैल्यू आ जाएगी उसको जो 1 का हमारे पास 1 है वो हमने देख लेना है मीन, उसके बाद प्लस करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, जिस तरह पिछले लॉग में मालूम करते थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इधर 0 क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने क्वेश्चन मालूम करना है। तो अब ये पॉइंट ख़त्म करेंगे इधर से, तो इधर से अगर हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा, क्योंकि ये कितने डिजिट बाद गया है, 4 डिजिट बाद है हमारे पास। इधर से आया होगा तो हम वापस में उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास ये 3 के साथ 4 डिजिट क्रॉस करके इधर आ गया। 0 हम लगाए या ना लगाएं, लेकिन लगा ले आप स्टूडेंट। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा भी उसी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये वैल्यू हमने लेट कर दिया एक्स के, तो दोनों साइड हमने एंटी लॉग पुट कर दिया, एंटी लॉग कट गए लॉग के साथ, इधर एक्स रह गया, इधर एंटी लॉग। इसको क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो है 2 वैल्यूज़ हमने क्या करना है देख लेना है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होंगे उसके बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है एंटी लॉग ढूंढते। तो अब हम क्या करेंगे, ये -1 है, -1 करेक्टर -1 है, तो अब हमने क्या करना है कि हमें डिसिमल तो इसमें मालूम नहीं है, लेकिन अब हमारे पास क्या है -1 है, तो हमें पता चल गया कि पॉइंट इधर होगा और इधर से जाके इधर जब हो जाएगा तो हमारे पास -1 है, तो हमारे पॉइंट इधर आ गया, इसलिए हमारा करेक्टर -1 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर ये वाला आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलते बुक की तरफ। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 मुकम्मल कर लिया है। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिकी है, आपने समझना है। और अगर कोई स्टूडेंट गलती हुई तो माफ़ करना। उसके बाद स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 4 के साथ, 5 और 6 के साथ। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।